सवाल है आपका, क्या गोल्स लेके चल रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं? इनफैक्ट माफी चाहेंगे, स्वप्निल हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, प्रमोद कनेक्टेड है। प्रमोद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरा सवाल था कि मुझे 35 साल में 15 से 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, तो मुझे कितने की एसआईपी करनी होगी या लमसम करना हो? ओके, तो आप अभी पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो बता पाएंगे आप इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ शुरुआत करना चाहते हैं? लमसम करना चाहते हैं तो कितने फंड्स हैं आपके पास? गोल क्या है, थोड़ी डिटेल्स बताइए। इशू नहीं है, बस मुझे एक अपना कॉर्पोरेट इकट्ठा करना है, मुझे इशू कोई नहीं है। नहीं इशू नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप कितना, मतलब आपने कहा कि लमसम पैसा लगाऊं या एसआईपी करूं, तो आप बता पाएंगे कितने पैसे शुरुआत में लगा सकते हैं? हाँ मैडम, अब कितने मैं बता दूं, जितना भी लमसम में लगता होगा जो 35 साल में हो जाए, या एसआईपी कितने की करूं? तो बेसिकली आपको 15 करोड़, मतलब आपका सवाल यह है कि 15 करोड़ आपको कमाने हैं 35 साल में, उसके लिए जितने भी पैसे आपको हर महीने डालने होंगे आप तैयार हैं, यही सवाल है ना आपका? जी मैडम जी। ओके ठीक है, तो ऐसे इन्होंने डिफाइन नहीं किया है पंकज जी कितना पैसा डालना है, बट एक चीज इनकी क्लियर है कि 15 करोड़ कमाने हैं 35 साल में। किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कितना पैसा डालें, एसआईपी के थ्रू डालें, लमसम डालें, वो आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए। हाँ दीपाली जी नमस्कार। और प्रमोद जी का सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनकी एज है 24 साल। प्रमोद जी आपकी 24 साल की एज में आप प्लान कर रहे हैं कि 15 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएं, और समय आपके पास अच्छा है, 35 साल का आप टाइम लेकर चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये राशि बड़ी है तो लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपको अमाउंट भी बड़ा ही करना पड़ेगा। देखिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन इक्विटी फंड में पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम 12% का एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम करके चलते हैं। तो सिंपल अगर मैथमेटिक्स करें 15 करोड़ 35 साल में और 12% के CAGR पर, तो निकल कर आता है कि 29 लाख रुपए आपको अभी निवेश करने होंगे। अब क्योंकि दीपाली ने सवाल पूछा था आपसे कि कितना आप कर सकते हैं, और आपने कहा ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो 29 लाख रुपए अगर आपके पास अभी हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो लमसम आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप यदि रेगुलर इनकम से करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, 10,000 रुपए महीने की SIP कीजिए अभी, और हर साल एक टारगेट रखिए कि उस अमाउंट को 10% से बढ़ाते जाना है। अब क्योंकि आपके पास समय बहुत लंबा है तो 35 साल में आप 15 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से लमसम भी अगर आपके पास 29 लाख ना भी हो, यदि कम भी है उसको भी कर दीजिए, और साथ में SIP तो आप बिल्कुल शुरू कर दीजिए। और स्कीम का नाम बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, तो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, ये आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये 4 फंड से आप 10,000 रुपए महीने की SIP की शुरुआत कर लीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके।